देखिए आज जो परमिट हम लोग का होगा वो है वर्क एट हाइट परमिट। वर्क एट हाइट परमिट, वर्क एट हाइट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका टीबीटी भी आप लोग दे चुके हैं लोग, ठीक है। अब आज हम लोग इसका परमिट देखेंगे लोग कि हाइट का परमिट कैसे भरा जाता है। आप लोग को परमिट के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है कि परमिट क्या होता है, किसी भी काम को करने का आज्ञा देता है, परमिशन देता है, वो परमिट होता है। तो वर्क एट हाइट परमिट का मतलब हुआ कि आपको हाइट पे काम करने का ये परमिट अनुमति देगा। विदाउट दिस परमिट, विदाउट वर्क एट हाइट परमिट यू कांट वर्क ओवर हाइट। आप हाइट पे काम नहीं कर सकते हैं। वर्क परमिट के बिना कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, तो इसको सीखना भी चाहिए हमें, क्या जी, हमें जानना पड़ेगा ना कि कैसे इसको फिलअप किया जाएगा। तो यही चीज हम लोग देखेंगे। देखिए पहले भी आप लोग को बताया गया है कि जो परमिट होता है वो कंपनी का अलग अलग हो सकता है, ओके। जरूरी नहीं है कि जो सेम टू सेम परमिट आपको यहाँ पे फिलअप करवाया जा रहा है सेम जाके किसी कंपनी में मिल जाए, किसी कॉन्ट्रैक्टर में मिल जाए, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मिल भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। हाँ, कंटेंट्स जो है, प्रोजेक्ट का नाम है, लोकेशन है, टाइम है, सिग्नेचर वगैरह है, हैजर्ड है, प्रिकॉशन है, ये सब तो उसमें रहेगा, सब में रहेगा, सारे परमिट में रहेगा ना जी। लेकिन सेम टू सेम ऐसे ही लिखा रहेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे हैं वर्क एट हाइट का परमिट। आइए देखिए, फर्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है। आप जहां पे भी काम करोगे वहां पे आपको पता रहेगा कि यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट का क्या नाम है, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी तो हमें पता नहीं है, नहीं है ना जी पता, तो हम लोग कुछ भी XYZ ABC कुछ भी आप मान सकते हो। चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का नाम XYZ प्रोजेक्ट है, XYZ पावर प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, ये मान लिया लोग। कोई ABC भी मान सकते हैं आप, जरूरी नहीं है, ठीक है, माना गया है। जस्ट बिकॉज हम लोग कहीं काम अभी किए नहीं है इसीलिए आप लोग को ऐसे बताया जा रहा है। अब अगर आप कहीं काम कर रहे हो किसी कंपनी में तो आपको तो वहां पे प्रोजेक्ट का नाम पता रहेगा ना, ऑलरेडी आपको पता रहेगा, तो आप लिख लीजिएगा अपना। आइए सेकंड पॉइंट देखिए, एरिया एंड, सॉरी एंड नहीं है, एरिया स्लैश है वो लोकेशन, यानी कि जिस ये काम जिस एरिया में कर रहे हैं आप, जिस लोकेशन में कर रहे हैं उसका यहाँ पे लिखना है, किस लोकेशन में काम हो रहा है, किस लोकेशन। लोकेशन भी जरूरी है परमिट पे, तभी ना कोई भी आदमी आएगा चेक करने तो उसको पता रहेगा हाँ ये लोकेशन है, इस लोकेशन में काम हो रहा है। कोई भी इमरजेंसी होगा तो पता रहेगा आदमी को, ठीक है। तो ये एरिया एंड लोकेशन भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आपका जो वर्क परफॉर्म हो रहा है ये किस लोकेशन में काम हो रहा है, किस एरिया में काम हो रहा है। तो आप एरिया का नाम, उस लोकेशन का नाम आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उस एरिया का नाम, उस लोकेशन का नाम आपको डालना पड़ेगा, उसको एग्जैक्ट लोकेशन डालना पड़ता है। मान लीजिए आप सेकंड फ्लोर पे काम कर रहे हो, लिखोगे सेकंड फ्लोर, ठीक है, सेकंड फ्लोर। उसके बाद आप जिस जैसे किसी भी अपना एक जगह का नाम वहां पे दे दो, सेकंड फ्लोर C मॉड्यूल, B मॉड्यूल, ऐसे कर करके होता है, या कुछ अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही होगा। सेकंड फ्लोर C मॉड्यूल पे मेरा काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद डेट है, तो डेट कब का भरना है, जो परमिट आप जिस दिन को भर रहे हो, जिस डेट को भर रहे हो उसी दिन का भरना है आप लोग को, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोग को। जो डेट है वो आपका जिस दिन काम स्टार्ट हो रहा है उस दिन का डेट आप फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे लिखना है कि किस डेट को आप काम, ये परमिट भर रहे हैं, ये काम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो जिस दिन काम स्टार्ट हो रहा है हम परमिट ले रहे हैं पहले। विदाउट परमिट का काम स्टार्ट कीजिएगा नहीं कीजिएगा, यानी कि आप कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले ये परमिशन ले रहे हैं, ये परमिट ले रहे हैं, तभी ना वो काम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप डेट भरना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आज कितना डेट है, 30 है ना, चलिए आज ही का डेट हम लोग ले लेते हैं, 30 अप्रैल 2025, ये आपका डेट हो गया, ठीक है। आगे देखिए, परमिट रिक्वायर्ड लिखा है, क्या लिखा है, परमिट रिक्वायर्ड। ये तो हमारा डेट हो गया कि किस डेट को ये परमिट है भर रहे हैं आप, ठीक है। अब बोल रहा है परमिट रिक्वायर्ड, यानी परमिट का रिक्वायर्ड क्या है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, कितना समय से कितना समय तक आपको ये परमिट चाहिए, किस समय से किस समय तक ये परमिट चाहिए। कोई कंफ्यूजन है इसमें? समय आपको यहाँ पे लिखना है, टाइम लिखना पड़ेगा कि किस, मान लीजिए मेरा काम स्टार्ट हो रहा है 8 बजे से, 8 AM 8 बजे सुबह में स्टार्ट
हो रहा है। अब मान लीजिए 10 घंटा का मेरा काम है, कितना घंटा, तो 6 PM में खत्म नहीं हो जाएगा 6 बजे शाम को, या 12 घंटा का है तो 8 बजे शाम को खत्म होगा ना जी, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, डाउट नहीं। अगर 12 घंटा का तो लिख दीजिए 8 PM। सिविल वर्क का काम मैक्सिमम 12 घंटा का होता ही होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन का हाइट है, हाइट वर्क परमिट है, सिविल लाइन का ही काम है मैक्सिमम, जरूरी नहीं है, मैकेनिकल वर्क भी होता है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क भी हाइट पे हो सकता है, ओके। अब देखिए नेम ऑफ द परफॉर्मिंग एजेंसी, नेक्स्ट बोल रहा है, लिखने को पॉइंट इसमें दिया है, नेम ऑफ द परफॉर्मिंग एजेंसी, यानी ये जो काम कौन सा एजेंसी कर रहा है, कौन सा एजेंसी कर रहा है, कौन सा कंस्ट्रक्शन साइट कर रहा है, उसको लिखना है नाम। वहां पे आप रहोगे, आपको पता रहेगा ये एजेंसी है, हम इसके थ्रू, इस कंपनी का ये एजेंसी के थ्रू हम ये काम करवा रहे हैं, तो उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है, उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, ओके। अभी मान के चलिए कोई लिख लीजिए, कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी ले लीजिए, कंपनी, ये ऐसे ही ले लिए हम लोग, ठीक है, कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये नेम ऑफ द परफॉर्मिंग एजेंसी, ये हमारा एजेंसी है, ये ही काम करवा रहा है, ठीक है, इसी के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है आपको, कोई डाउट नहीं है? आगे आइए, देखिए रिस्क कंट्रोल मेजर्स टू प्रिवेंट फॉल ऑफ पर्सन एंड मटेरियल्स, रिस्क कंट्रोल मेजर्स टू प्रिवेंट फॉल ऑफ पर्सन एंड मटेरियल, इसका मतलब क्या हुआ? रिस्क कंट्रोल मेजर का मतलब जो आपका काम है, रिस्क है, हैजर्ड है, उसको कंट्रोल मेजर मतलब क्या होता है, आप लोग को पहले ही बताया है, सुरक्षा उपाय। टू प्रिवेंट फॉल ऑफ पर्सन एंड मटेरियल, यानी हाइट से आदमी को गिरने से बचाने के लिए और मटेरियल को गिरने से बचाने के लिए आप क्या क्या सुरक्षा उपाय लगा रहे हो, इसमें ये दिया जा रहा है, इसमें ये दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए 1 नंबर पे, वेदर सेफ एक्सेस टू वर्क प्लेस इज प्रोवाइडेड, यानी बोल रहा है कि क्या वर्क प्लेस पे जाने के लिए सेफ एक्सेस दिया गया है। एक्सेस में क्या होता है? जाने का रास्ता, बताए थे ना आप लोग को, एक्सेस इग्रेस, वही बोल रहा है कि क्या वर्क प्लेस पे जहां पे आप हाइट पे जा रहे हो, मान लीजिए ये इसका फोल्डिंग हम लोग का है, इस पे हाइट पे चढ़ के हम लोग जाएंगे, हाइट पे काम हो रहा है तो किसी न किसी के थ्रू तो जाना है ना, ऐसा तो नहीं है कि बांस पकड़ के या उसको रंग पकड़ के या फिर उसका आप क्या बोला जाता है उसको कोई भी है ट्यूब वगैरह पकड़ के तो कोई जाएगा नहीं ना हाइट पे, स्टैंडर्ड पकड़ के, रंग्स पकड़ के तो जाइएगा नहीं, लेजर पकड़ के। आपको तो कोई प्रॉपर एक्सेस चाहिए ना जी, एक्सेस एंड इग्रेस जाने के लिए हाइट पे किसी के थ्रू जाना, अगर इसका फोल्डिंग पे चढ़ना है तो आदमी पाइप पकड़ के जाएगा, इसका फोल्डिंग पे ट्यूब पकड़ के नहीं ना जाएगा जी, उसके लिए आपको प्रॉपर सीढ़ी चाहिए, लैडर चाहिए कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि आप जहां पे काम कर रहे हो वहां पे जाने के लिए प्रॉपर एक्सेस आपको प्रोवाइड है ना, सुरक्षित रास्ता प्रोवाइड है ना, अगर हाँ तो इधर दिया है पॉइंट, आपको लिखना है डन और नॉट रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड तो है, अगर हाइट पे आपको जाना है तो रिक्वायर्ड है, तो डन, अगर विदाउट डन आप ये परमिट फिलअप करोगे, कोई आदमी जब उसको बनाए नहीं है, सोचिए, तो आप तो इस परमिट को भरिएगा नहीं, अब फिर गलत हो जाएगा अगर भरिएगा तो यस, ठीक है, आप करके इसको जा रहे हो कि हाँ भाई हम सेफ एक्सेस है वहां पे, वर्क प्लेस पे जाने का रास्ता, इसीलिए वहां पे जा रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको डन यस कर देना। हाँ ये चीज मेरे को प्रोवाइडेड है, दिया गया है, आने जाने का रास्ता मेरा सही है, हाइट पे जाने का सुरक्षित है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। आगे बढ़िए, इज द वर्किंग प्लेटफॉर्म फुली बोर्डेड, बोल रहा है इज द वर्किंग प्लेटफॉर्म फुली बोर्डेड, बोल रहा है कि जो आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म है, वर्किंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? जहां पे हम लोग चढ़ के काम करते हैं, जिस पे खड़ा होके हम लोग काम करते हैं, उसी को ना वर्किंग प्लेटफॉर्म बोला जाता है, बताया गया आपको। तो वही बोल रहा है कि आपका जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो पूरा तरह से बढ़िया कंडीशन में है ना, उसका कंडीशन आपने चेक किया है कि नहीं, कंडीशन बढ़िया है कि नहीं ये बताइए। तो कंडीशन बढ़िया है, यहाँ पे भी आप यस कर सकते हैं, ओके, यस करना है। हाँ मेरा जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो मेरा कंडीशन उसका बढ़िया है, बढ़िया स्थिति में मैंने जांच किया हुआ है। आगे आइए, वर्क प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड विद द गार्डरेल, प्रोवाइडेड विद द गार्डरेल, यानी बोल रहा है कि जो आपका वर्क प्लेटफॉर्म है, वर्किंग प्लेटफॉर्म है या वर्क प्लेटफॉर्म है, उसमें के लिए गार्डरेल दिया गया है कि नहीं। गार्डरेल के बारे में भी आप लोग को बताया गया, इसका फोल्डिंग में बताया गया ना, वर्किंग एट हाइट में
कि आप अगर वर्किंग एट हाइट पे काम करने जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पे आपका गार्डरेल लगा होना चाहिए। गार्डरेल जो आदमी को भी गिरने से बचाता है, यानी पर्सन को भी गिरने से बचाएगा, मटेरियल को भी गिरने से बचाएगा। टोबोर्ड उसमें रहता है, गार्डरेल का सब सिस्टम होता है, गार्डरेल में भी सिस्टम होता है, मिड रेल आता है, टॉप रेल आता है, टोबोर्ड आता है, बताएगा ना सब। तो वो चीज देना जरूरी है कि नहीं, सोचिए, जरूरी है ना। विदाउट दिए अगर नहीं दे रहे हैं, आप परमिट में बोल दे रहे हम नहीं दे रहे हैं, तो फिर आगे वाला बंदा अलाउ करेगा आपको काम करने के लिए, नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देना जरूरी है। वर्क प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड विद द गार्डरेल, जो आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आप चढ़ के काम कर रहे हो, वहां उस पे चारों तरफ गार्डरेल होना चाहिए, गार्डरेल लगा होना चाहिए उस पे। विदाउट गार्डरेल काम कीजिएगा आप, नहीं कीजिएगा, तो उस पे गार्डरेल लगा होना चाहिए। ये दिमाग में आपका रहना चाहिए, जिसको भी आप टिक आउट कर सकते हैं, हाँ भाई मेरे को गार्डरेल चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है इसमें अभी तक, बोलिए लो, कोई डाउट है तो। आइए फोर्थ नंबर, आर द वर्कमैन। आर द वर्कमैन मतलब क्या होता है, काम करने वाला आदमी, कामगार। आर द वर्कमैन स्क्रीन्ड फॉर वर्किंग एट हाइट। स्क्रीन्ड एक नया वर्ड है आप लोग के लिए शायद। स्क्रीन्ड, स्क्रीन्ड मतलब होता है जांच किया हुआ या जांच करना, ओके, जांच करना। जो आपके वर्कमैन है, जो काम करने वाला आदमी है, उन लोगों को वर्किंग एट हाइट पर जाने के लिए या काम करने के लिए आपने जांच किया है ना कि वो हाइट पे जाके काम कर दें। और मान लीजिए 2 तला 3 तला, हाँ, ऊपर उतना हाइट है, 20 मीटर 50 मीटर 45 मीटर काम हो रहा है, ऊपर हाइट पे काम हो रहा है, तो उसके लिए सभी कोई जाके काम कर देगा उतना, वो हाइट पे नहीं कर पाएगा। कितना आदमी डरता है हाइट से, कितना आदमी को डर लगता है, हाइट फोबिया होता है, तो सभी कोई तो नहीं कर सकता है ना, आपको जांचना पड़ेगा उसको। वर्कर को भी आपको परमिट देना पड़ता है, उन लोग का भी एक परमिट बनता है कि हाँ भाई ये बंदा जाके हाइट पे काम कर सकता है, उसी को आपको भेजना है। ऐसा नहीं है किसी को नहीं नहीं तुम जाओ जाओ, जबरदस्ती नहीं भेजना है, फिर तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं उसको। तो वो बोल रहा है, इसलिए इसमें लिख दिया गया है कि आर द वर्कमैन स्क्रीन्ड फॉर द वर्किंग एट हाइट, यानी वर्किंग एट हाइट पर काम करने के लिए आपके जो कामगार हैं उसको जांच किए हैं ना आप कि हाँ ये बंदा जाके काम कर लेगा, तो जांच किए होंगे, बिना जांच किए तो कोई भेजेगा नहीं जी। तो इसमें भी आप यस कर सकते हैं, ओके। अभी तक कोई डाउट नहीं, आगे आइए, नेक्स्ट देखिए। एडिक्वेट फॉल प्रोटेक्शन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ओके। एडिक्वेट मतलब क्या होता है, पर्याप्त, क्या होता है, पर्याप्त। एडिक्वेट फॉल प्रोटेक्शन अरेंजमेंट मेड, यानी जो भी फॉल प्रोटेक्शन का, फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का नाम आप लोग को बताया गया था, हाइट से गिरने से बचाने वाले उपकरण का नाम बताया गया था, इक्विपमेंट का, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि एडिक्वेट फॉल प्रोटेक्शन अरेंजमेंट किए हैं ना आप साइड पे, वर्कर को दिए हैं ना, ताकि वो उनको पर्याप्त हो सके, हाइट से वो गिरने से बचा सके। जैसे क्या क्या, कुछ नाम भी दे दिए गए फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का नाम, जैसे सेफ्टी बेल्ट दिए हैं कि नहीं, फॉल अरेस्टर दिए हैं कि नहीं, सेफ्टी नेट दिए हैं कि नहीं, प्रोवाइड किए हैं कि नहीं, ये सारे चीज प्रोवाइड कीजिएगा उसको। गार्डरेल के बावजूद भी ये सब प्रोवाइड करना है कि नहीं। सेफ्टी बेल्ट देना आवश्यक है, फॉल अरेस्टर देना, लाइफ लाइन भी आप दे सकते हो उसे, सेफ्टी नेट भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज आपने दिया है कि नहीं, किया है कि नहीं, तो पर्याप्त किया होगा आदमी, तो उसको भी आपको यस करना है। यस मैंने ये सब व्यवस्था किया हुआ है। आगे ये 6 नंबर, वर्क वेज, वर्क वेज एंड ऑल ओवरहेड वर्क प्लेसेज क्लियर्ड ऑफ लूज मटेरियल। बोल रहा है कि जो आपका आने जाने का रास्ता है, टहलने का रास्ता हाइट पर, ठीक है, वो हाइट पर जब आप जा रहे हो, इधर उधर होके तो आदमी काम करेगा, एक जगह तो अस्थिर होकर काम करेगा नहीं, इधर उधर जाना ही पड़ेगा ना। एंड ऑल ओवरहेड, और हो सकता है कि आपके ओवरहेड पे मटेरियल रखा हो, ठीक है। वर्क प्लेस है क्लियर ऑफ लूज मटेरियल, वहां पे कोई मटेरियल वगैरह तो नहीं है ना, उससे क्लियर है ना आपका वर्क प्लेस, ठीक है। जो भी वर्क वेज है, आने जाने का रास्ता है, ओवरहेड है, वो सब मटेरियल नहीं होना चाहिए, नहीं तो गिरने का खतरा रहेगा कि नहीं, बॉडी फिट रहेगा ना। तो ये सब चीज क्लियर होना चाहिए, बोल रहा है कि नहीं है। यस है मेरा, सब चीज रास्ता वगैरह मेरा क्लियर है, मटेरियल कोई भी वहां पे नहीं रखा गया है, ठीक है। ये सब चीज आपको बताना है। आगे आइए, कितना नंबर पे हम लोग, चलिए 7 नंबर पे, वेदर ऑल टूल्स एंड टैकल्स, वेदर ऑल टूल्स एंड टैकल्स इंस्पेक्टेड बिफोर यूज। बोल रहा है कि जितना भी आपका टूल्स है, औजार है, ठीक है, उपकरण है, उसको आप यूज करने से पहले चेक किए हैं कि नहीं, जांच किए हैं कि नहीं, वही बोल रहा है। वेदर ऑल टूल्स एंड टैकल्स इंस्पेक्टेड बिफोर यूज, यानी जितने भी टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं या टैकल्स हैं, उपकरण है, वो सब जांच आपने किया है कि नहीं।
जांच करके दिया है कि नहीं वर्कर को, ठीक है। तो जांच करके ही बंदा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको ऑन कर देना है, यस, कि हाँ मैंने जांच करके उसको दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट देखिए, वर्कमैन प्रोवाइडेड विथ बैग और बॉक्स टू कैरी बोल्ट नॉट्स एंड हैंड टूल्स। यानी कि देखिए हाइट पे जब आप काम करने जाइएगा ना, तो हाइट पे सीढ़ी के थ्रू आप जा रहे हो, लैडर के थ्रू तो आदमी जा रहा है, तो हो सकता है आप अब लैडर से सामान लेके कोई जाएगा तो उसको पकड़ने के लिए भी तो चाहिए ना लैडर, ऐसा भी तो कंडीशन आ सकता है ना। तो उस समय बैग वगैरह बॉक्स वगैरह दिया जाता है, ठीक है, वो आदमी टांग के पीठ पे लेके जा सकता है हाइट पे। तो वही बोल रहा है कि आप वर्कर को, जो आपके वर्कमैन है, वो हाइट पर बोल्ट नॉट हैंड टूल्स कोई अदर सामान, अब उनका औजार वगैरह तो लेके जाएंगे ना जी, उपकरण वगैरह लेके जाएंगे ना जी, तो उन सब को लेके जाने के लिए आपने उसको बैग दिया है ना, प्रोवाइड किया ना, बॉक्स दिया ना, ताकि उसमें रख के आसानी से लेके जा सके, ठीक है। ये दिए हैं कि नहीं, नहीं रिक्वायर्ड है तो लिख दीजिए नहीं ये रिक्वायर्ड नहीं है मेरा, ठीक है। अगर दिए हैं तो यस करिए, हाँ किया है, ओके, कोई दिक्कत है। चलिए आगे आइए 9 नंबर, वेदर एरिया बिलो, यानी कि जिस जहां पे आप काम कर रहे हैं उसके नीचे, वेयर द हाइट वर्क बीइंग परफॉर्म्ड, यानी फिर जहां पे हाइट वर्क हो रहा है उसके नीचे इज कोडोन्ड एंड अनऑथराइज्ड एंट्रीज आर अवॉइडेड। यानी बोल रहा है कोडोन्ड मतलब होता है घेरना, घेरा हुआ, ठीक है। जहां पे आप काम कर रहे हैं हाइट पे, उसके नीचे का एरिया घेरा गया है कि नहीं, उसके नीचे का एरिया घेरा गया है। मान लीजिए मेरा ये काम हो रहा है यहाँ पे, अगर हाइट पे चढ़ के मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये नीचे का एरिया है, ठीक है, ये यहाँ पे मेरा काम हो रहा है, हम लोग चढ़ के काम कर, तो यहाँ ये भी सब तो घेरा होना चाहिए ना जी, कि उधर अनऑथराइज्ड पर्सन आ जाए। नहीं तो हो सकता है कि उधर कोई आदमी आए, गाड़ी लेके आए या पैदल ही आए, उधर ही चल जाएगा, सब चल जाएगा कि नहीं उधर सब, फिर उधर जाएगा तो हाइट पर से कुछ गिरेगा हो सकता है, तो फिर उन लोग को खतरा होगा कि नहीं। तो वो इसीलिए बोल रहा है कि वेदर एरिया बिलो वेयर द हाइट वर्क बीइंग परफॉर्म्ड, जहां पे आपका हाइट वर्क चल रहा है उसके नीचे का एरिया आपने घेरा है कि नहीं, घेरा है कि नहीं, ठीक है। जिस तरह एक्सकवेशन को घेरा जाता है, बैरिकेड किया जाता है, उस तरह इसको भी बैरिकेड किया है कि नहीं। एंड अनऑथराइज्ड एंट्रीज आर अवॉइडेड, और अनऑथराइज्ड एंट्री को अवॉइड किए हैं कि नहीं, रोके हैं कि नहीं, कि अनऑथराइज्ड जिसका अधिकार नहीं है उस पर्सन को तो नहीं आना चाहिए, उसको तो रोकना पड़ेगा ना आपको, ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी आ जाएगा काम हो रहा है तो वही बोल रहा है कि अनऑथराइज्ड पर्सन जिसके पास अधिकार नहीं है उसके लिए आपने एंट्री बैन किया है कि नहीं, ठीक है, रोका है कि नहीं रोका। आगे समझ में कोई डाउट है? चलिए इसको आपने यस कर देना है। आगे आइए लास्ट 10 नंबर, वेदर हैंड टूल्स एंड हैंडलिंग मटेरियल सिक्योर्ड अगेंस्ट एक्सीडेंटल फॉल। बोल रहा है कि क्या हैंड टूल्स और हैंडलिंग मटेरियल जो है ऊपर, उसको आपने सिक्योर करके रखा है कि नहीं। अचानक ऐसा नहीं है कि अचानक गिर जाए। तो देखिए जो भी हैंड टूल्स आता है ना, जो आपके वर्कर लेके काम कर रहे हैं लोग, मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए एक रोप वगैरह आता है, रस्सी से भी बांध के टूल्स रखा जा सकता है, ठीक है, चैन वगैरह रोप्स वगैरह आता है, उसमें बांध के वो लोग रखते हैं, ताकि एक बार मान लीजिए पैर से ही लग गया, किसी चीज से टकरा के गिर ना जाए, नीचे गिरेगा दिक्कत होगा, सामान का भी नुकसान होगा, तो उसके लिए आता है। तो वही बोल रहा है कि ये चीज आप व्यवस्था किए है कि नहीं। ऐसा नहीं ना कि हैंड टूल्स है, हैंडलिंग मटेरियल है, वो एक बार गिर जाए नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको प्रोवाइड करना है, जो भी उसके लिए आपको कंट्रोलिंग मेजर है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ये चीज प्रोवाइड की होगी, अगर नहीं जरूरी है तो आप लिख दीजिए नॉट रिक्वायर्ड, मेरे को ये जरूरी नहीं है तो यस कर दीजिए। यदि दिए हैं आप हो, अगर उसे जरूरत है तो यस कीजिए, नहीं जरूरत है तो नो, जरूरत नहीं है उसका। देख लीजिए ये आपका कंट्रोल मेजर, जरूरी नहीं इतना ही होगा, और भी हो सकता है, ठीक है। जितना आता है उतना मैंने लिख दिया कि इस पे थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, फुल हो जाता है इसलिए इतना ही लिखा गया है, नहीं तो और भी बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। आपको ये दिखाने के लिए लिखा गया कि ऐसा चीज आ सकता है, बस, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, एक बार आपको पॉइंट मिल जाए उसके बाद आप लोग खुद बना लीजिएगा इसको। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? आगे ये देखिए और भी क्या क्या चीज हो सकता है। लास्ट में बोला गया है आई हैव चेक्ड द अबव पॉइंट्स, यानी ये जो अबव पॉइंट्स है ये सब है, इसको मैंने चेक किया। जो परमिट ये फिलअप कर रहा है वो उसको ये भरना उड़ना है, अपना सिग्नेचर करना, नेम लिखना। अगर आप हो, आप सेफ्टी अफसर हो, तो आप आपको ये सब पढ़ के इसको सिग्नेचर वगैरह करना है, इसको भरना है, इसको ठीक करना है, ठीक है।
जरूरी नहीं है, कंपनी का अलग अलग रूल होता है, कहीं कहीं सेफ्टी अफसर भी परमिट फिलअप कर सकते हैं, कहीं सेफ्टी सुपरवाइजर करते हैं, कहीं साइट सुपरवाइजर करते हैं, कहीं इंजीनियर करते हैं, ठीक है। जहाँ का जैसा रूल होता है वैसा आदमी करता है, ठीक है। आपको अगर रूल दिया जाए कि आपको परमिट भरना है तो आप ये चेकअप करोगे कि नहीं, अपना साइन वगैरह सिग्नेचर करना है, सामने वाला जो परमिट लिए वो भी सिग्नेचर करेगा, ठीक है, हेड भी सिग्नेचर करेंगे इस पे। आई हैव चेक्ड द एबव पॉइंट्स, मैंने ये एबव पॉइंट्स को चेक किया है, एंड फाउंड कंडीशंस सुटेबल टू अंडरटेक द वर्क, और मैंने ये कंडीशन को पाया है कि ये काम करने के लिए अच्छा कंडीशन है, काम करने के लिए अच्छा कंडीशन है, काम को किया जा सकता है, अंडरटेक मतलब वही होता है, ठीक है, अंडरटेक द वर्क, काम को चालू किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है, अंडरटेक मतलब होता है स्टार्ट करना, आरंभ करना, ठीक है, चालू करना। इस काम को मैंने इसको चेक किया है पॉइंट्स को, और इस काम को मैं चालू करने का सुटेबल चीज है, ठीक है, सारी चीजें सही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको नेम ऑफ द परमिटी, जो ये परमिट को फिलअप कर रहे हैं वो अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अपना जो भी नाम होगा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे डेजिग्नेशन आपको क्या, साइड इंजीनियर, सेफ्टी अफसर, जो उसी को डेजिग्नेशन बोला जाता है, आप किस पद हो, ठीक है, पद बोला जाता है, साइड इंजीनियर हो, ठीक है, साइट सुपरवाइजर है, ओके। कोई डाउट है इसमें? और भी हो सकता है, सिग्नेचर होता है, ठीक है, और भी होता है इसमें, अभी तक देख लीजिए, कोई डाउट है कहीं तो बोलिए लो, कहीं कोई भी डाउट, ठीक है। ये इसके पहले हम लोग हॉट वर्क परमिट फिलअप किए थे लोग, ठीक है, हॉट वर्क परमिट, ये वर्क एट हाइट परमिट है, ये पार्ट 2 है, ठीक है, ये सेकंड भाग आपको बताया गया है। फर्स्ट पार्ट में जो था, पार्ट फर्स्ट में, उसमें हॉट वर्क का था, हॉट वर्क का परमिट फिलअप किए थे लोग, ठीक है।